बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किड्स टाइम पाकिस्तान। एक काहिल गधा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक ताजिर था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। वो पैसों की खातिर मुख्तलिफ अशिया की तजारत किया करता था। इस ताजिर के पास एक गधा भी था। वो गधे पर रोज़ सामान की बोरियां लादता और बाज़ार ले जाकर फ़रोख्त कर देता। वो ताजिर अपने गधे की बहुत अच्छे से देखभाल किया करता था, क्योंकि उसको इस बात का एहसास था कि गधा उसके तजारती कारोबार के लिए बहुत अहम है। ताजिर गधे को साफ़ सुथरा रखता और उसको सेहतमंद खाना खिलाता। वो कई सारी अशिया की बोरियां उसकी पेट पर लादता और उसके साथ बाज़ार चला जाता। गधा बहुत काहिल और बहुत ही सुस्त था। उसको खाना पीना, सोना जागना और इधर उधर घूमना बहुत पसंद था। फिर से बाजार जाना है। काश मेरे मालिक किसी दिन छुट्टी क्यों नहीं मनाते। मुझे छुट्टियां बहुत पसंद है। हो सकता है कि उनको छुट्टियों की जरूरत ना हो, पर मुझे तो छुट्टियों की जरूरत है। गधा इस बात को समझने से कासिर था कि ताजिर के लिए रोज़ बाज़ार जाकर अशिया फ़रोख्त करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर ताजिर रोज़ बाज़ार ना गया तो फिर उसके पास पैसा कहाँ से आएगा। बाज़ार की मांग के मुताबिक ताजिर को हर रोज़ अलग अलग अशिया की तजारत करना पड़ती थी। कभी दालें तो कभी अनाज, कभी सब्जियां, फल वगैरह। ताजिर को हर रोज़ अपने गांव से गधे के साथ बाज़ार जाते वक़्त एक दरिया को पार करना पड़ता था और वो इस वक़्त गधे का ख़ास ख्याल रखता था। एक दिन ताजिर के करीबी दोस्त ने उसे बताया कि बाज़ार में नमक की बहुत मांग है। शुक्रिया मेरे अजीज दोस्त, तुमने मुझे ये खबर दी। मैं बहुत जल्द नमक फरोख्त करूंगा। बाज़ार में फ़रोख्त करने के लिए ताजिर ने जल्द ही 12 बोरी नमक का इंतज़ाम कर लिया। इसने 6 बोरी नमक गधे की पीठ पर लादा और जल्द ही उसको इस बात का एहसास हो गया कि ये 6 बोरियां बहुत ही ज़्यादा वज़नी हैं। बेचारा गधा ये इतना बोझ नहीं सह पाएगा। मुझे इसका बोझ कम करना होगा। ये कहकर ताजिर ने एक बोरी को अपनी पीठ पर लाद लिया और उसके बावजूद गधा चलने से कासिर था। ताजिर अपने गधे की परवाह तो करता था, पर वो इस बात से भी वाकिफ़ था कि उसका गधा काहिल और बहुत सुस्त है। लिहाजा उसने एक लकड़ी से गधे की पीठ पर मारी। ओहो, अब चलो भी, तुम बहुत आराम कर चुके। अब इतने भी काहिल ना बनो। हमें बाजार जाना बेहद जरूरी है। उस रोज़ ताजिर ने अपनी नमक की सारी बोरियां फ़रोख्त कर दी, जिसके ताजिर को अच्छे खासे पैसे मिले। तो ताजिर ने हर रोज़ बाज़ार में नमक बेचना शुरू कर दिया। वो अब नमक की ज़्यादा बोरियां गधे पर लादता और उसको रोज़ बाज़ार ले जाता। यूं ही ये दिन चलते चले गए, जिससे गधा नाखुश था, पर लौटते वक़्त वो गधा बिल्कुल खाली होता। ऐसे ही कई दिन ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन जब वो गुज़रने के लिए दरिया के पास पहुँचे तो दरिया में पानी काफ़ी ज़्यादा था। ताजिर ने गधे से कहा, हमें आराम से चलना होगा ताकि हम दरिया आराम से पार कर लें। हमें बहुत ही धीरे चलना होगा ताकि हम इस उछलते हुए पानी में फिसल न जाएं। पर जैसे ही उन्होंने आधा दरिया पार किया तो गधे को अचानक पत्थर से ठोकर लगी और वो पानी में फिसल गया। नहीं, ताजिर ने बहुत ही मुश्किल से गधे को उठाया और दरिया पार करवाया। गधा बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा था, पर अचानक ही उसने महसूस किया कि बोरियां उसकी पेट पर लगी हैं, पर उनका बोझ गधे को महसूस नहीं हो रहा। बोरियां तो अब भी मेरी पीठ पर लदी है, पर मैं इतना बोझ महसूस नहीं कर रहा हूँ। वो एक जादुई दरिया है। गधा इस बात को समझने से कासिर था कि दरिया में गिरने की वजह से सारी बोरियों का नमक पानी में घुल गया था। अब उन बोरियों में नमक बिल्कुल भी बचा ही नहीं। मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो गई।
अब मैं क्या फरोख्त करूंगा? शुक्र है खुदा का कि मेरे गधे को कुछ नहीं हुआ। अब बाजार जाने की कोई तुक नहीं बनती। मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। क्या? कोई बोझ भी नहीं और कोई काम भी नहीं। ये तो कमाल का जादू है। गधा उस दिन बहुत खुश था। उसने उस दिन खूब ठूस ठूस के खाया और खूब सोया। वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश था। फिर अगले रोज़ ताजर ने 6 बोरियां नमक की अपने गधे पर लादी और बाजार की तरफ निकल पड़ा। कल का दिन कितना अच्छा था। आज फिर मुझे काम करना पड़ रहा है। रुको, आज भी मैं कायली कर सकता हूँ। आज भी मैं अपनी पीठ पे लदे बोझ को कम कर सकता हूँ और घर वापस जा सकता हूँ कल की तरह। ताजर गधे की इस चाल से नावाकिफ था। जैसे ही वो दरिया के पास पहुंचे तो गधा पहले ही दरिया की तरफ बढ़ गया। इससे पहले कि ताजर उसको रोके, गधा उसी जगह फिसल गया जहां पिछली बार फिसला था। ये तुमने क्या किया बेवकूफ काहिल? जल्दी उठो। पर बहुत देर हो चुकी थी। पिछली बार की तरह बोरियों का सारा नमक पानी में घुल चुका था। गधे को कोई बोझ महसूस नहीं हो रहा था। गधा बहुत खुश था। कोई बोझ नहीं और अब कोई काम नहीं। फिर कैसे हो गया? रुको जरा सोचता हूँ। क्या इस गधे ने ये जानबूझकर किया? ओह, काहिल जानवर। मैंने इसकी इतनी देखभाल की और इसने बदले में मुझको ये सिला दिया। इसे घर वापस ले जाता हूँ। इसके साथ क्या करना है? गधे ने सोचा, ये मैंने सही तरीका निकाला है काम ना करने का। पर ताजर ने तो कोई और ही मंसूबा सोच रखा था। अगले दिन ताजर ने गधे की पीठ पर 8 बोरियां ला दी और गधे को उफ तक ना करनी पड़ी। 8 बोरियां? और मैं बोझ क्यों महसूस करूं? अब मेरे लिए बोझ मसला नहीं रहा। रखने दो मालिक को जितनी भी बोरियां रखना चाहते हैं। बाजार अब जाता कौन है? फिर जब वो दरिया पर पहुंचे तो ताजर ने खामोशी से गधे पर नजर रखी। ये आई मेरी जादुई दरिया। और दरिया पार करते वक्त गधा जाकर फिर उसी जगह फिसला जहां वो हमेशा गिरता था। पर इस बार ताजर ने गधे को नहीं उठाया। नहीं, मेरी पीठ। ये क्या हुआ? मेरी पीठ अब भी वजनी ही है। ताजर बहुत ही ज़हीन था। उसे पता था कि गधा उसके साथ फिर वही चाल चलने वाला है। इसीलिए उसने इस बार बोरियों में नमक की जगह कपास भर दी। जैसे ही गधा दरिया में बैठा, वैसे ही कपास ने दरिया का पानी चूस लिया और गधे का वजन बढ़ गया। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे यूं ही बेवकूफ बना लोगे? तुम 8 बोरियों का बोझ उठाए बाजार में चलोगे और घर की जानी पे लौटोगे। ये तो बहुत ही वजनी है, मेरी पीठ। गधे को तब एहसास हो गया था कि वो जादुई दरिया नहीं है। गधा उन 8 बोरियों को लादे बाजार भी गया और वापस घर भी आया। उस दिन के बाद से गधे ने कभी भी दरिया में गिरने की हमाकत नहीं की।